Dear readers, welcome back to my channel English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 3rd of March. So let us start our editorial in detail. The title of this editorial is Back to the Future or Rebound of Indian Economy. Rebound का जो मीनिंग होता है वो होता है बाउंस यानी पलटाव, मतलब दोबारा से कोई चीज दोबारा से बाउंस बैक करती है, उसको हम बोल सकते हैं रिबाउंड करना। सो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीछे वाला जो पूरा साल रहा है कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा, जिसकी वजह से हमारा जो इंडियन इकोनॉमी था वो बहुत ज्यादा नीचे आ गया। लेकिन फिलहाल एक थोड़े से अच्छे से साइन ये दिखाई पड़ रहे हैं कि जो हमारा इंडियन जो इकोनॉमी है वो क्या कर रहा है, थोड़ा ग्रो कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा कर रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। देखिए, आफ्टर 2 क्वार्टर्स यानी 1 क्वार्टर में कितने महीने हो गए, 3 मंथ्स यानी 6 मंथ हो गया, यानी 6 मंथ के ऑफ अ शार्प कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है स्टेनोसिस, मतलब संकुचन, यानी बहुत ज्यादा सिकोड़न के बाद यानी कमी के बाद इंडियाज इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड, और इंडिया की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था इज एस्टिमेटेड, अंदाजा है, टू हैव रिबाउंडेड यानी वो बाउंस बैक करेगी आउट ऑफ अ टेक्निकल रिसेशन। रिसेशन का मतलब हो गया डिक्लाइन इन इकोनॉमी, जिसको आप मंदी बोल सकते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से हमारा जो जो इकोनॉमी था, अर्थव्यवस्था थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा मंदी आ गई थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये अच्छा साइन ये दिखाई पड़ रहा है कि टू रिकॉर्ड अ फीबल ग्रोथ इन अक्टूबर दिसंबर 2020 पीरियड। तो जो पीछे जो क्वार्टर रहा है, अक्टूबर दिसंबर का जो क्वार्टर रहा है, उसके अंदर जो इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर फीबल, फीबल का मतलब हो गया कहीं का फैक्टलेस, कमजोर, ग्रोथ का मतलब वृद्धि। ओके, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमी है उसके अंदर थोड़ी बहुत क्या दिखाई पड़ी है, मतलब क्या दिखाई पड़ी है, इंक्रीमेंट दिखाई पड़ा, उसके अंदर थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है विद जीडीपी राइजिंग। और वो कितनी है, जो हमारा जीडीपी है वो 0.4% मतलब क्या वो बढ़ा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर। कौन से टाइम पीरियड की बात चल रही है, अक्टूबर से दिसंबर की बात चल रही है। तो 0.4% जो जीडीपी है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है। एंड जीवीए, जीवीए का मतलब हो गया गुड्स वैल्यू एडिड, राइट, बाय 1%। और जो हमारा जीवीए गुड्स वैल्यू एडिड है उसमें 1% की क्या हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोविड के इम्पैक्ट के बाद ये थोड़ा बहुत वृद्धि जो है हमें दिखाई देने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है कि एटलीस्ट जो इंडियन इकोनॉमी है उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो बहुत ही स्लाइट है, बहुत ही थोड़ी है। द ओवरऑल नंबर्स, हालांकि ये नंबर्स की बात की जाए ना तो आर नॉट सरप्राइजिंग, बहुत बड़े नंबर नहीं है कि ऐसे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करते, बहुत बड़े नंबर्स नहीं है, थोड़े से नंबर है ये। मतलब जो इंक्रीमेंट दिखाई पड़ रहा हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा ही है, स्लाइट है। जस्ट एज द शॉर्ट नोटिस पेंडेमिक लॉकडाउन, क्योंकि जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन बिल्कुल ही शॉर्ट नोटिस पे लगा दिया गया, हमें पता भी नहीं था अगले दिन क्या हुआ कि क्या कर दिया गया, लॉकडाउन लगा दिया गया। एंड द सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंट, आगामी, एक के बाद एक। केस सर्ज टुक, उसके बाद क्या हुआ, कोविड के जो केसेस उसमें सर्ज आया, सर्ज का मतलब एस्केलेट करना, वृद्धि होना, यानी धीरे धीरे क्या हुआ, पहले लॉकडाउन लगा दिया और उसके बाद फिर क्या हुआ, जो कोरोना के केसेस उसके अंदर लगातार क्या हुआ, इंक्रीमेंट होता रहा, बढ़ोतरी होती रही। टुक द विंड, टुक द विंड ऑफ, देखो टुक द विंड आउट ऑफ का जो मीनिंग होता है ये होता है frustrate someone by the unexpectedly anticipating an action or remark। मतलब इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या हो गया कि मतलब क्या होता है, फ्रस्ट्रेट समवन बाय अनएक्सपेक्टेडली एंटिसिपेटिंग एन एक्शन और रिमार्क, कोई ऐसा एक्शन जो क्या कर देता है, बिल्कुल पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट कर देता है। तो इस कोविड ने क्या किया, इस पूरे के पूरे जो हमारा इकोनॉमी है और ये लॉकडाउन ने क्या किया, पूरा हमारा जो इकोनॉमी है उसको क्या कर दिया, फ्रस्ट्रेट कर दिया, बुरी तरीके से उसको क्या कर दिया, र्यून कर दिया, खराब कर दिया उसको। देखिए, सर्च टुक द विंड ऑफ मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी था और लोगों का जो मोबिलिटी था, एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो मोबिलिटी था, तो कहीं ना कहीं उसको इस ये जो लॉकडाउन था और कोविड की वजह से ये लॉकडाउन लगा, तो इसने क्या किया, हमारे इकोनॉमी को बिल्कुल अपसेट करके रख दिया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल ईयर। क्योंकि जो फिस्कल ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि जब बात करते हैं मार्च के अंदर तो डेफिनेटली मार्च के अंदर ही क्या हो गया था, कोविड का इम्पैक्ट बढ़ना स्टार्ट हो गया था और लॉकडाउन लग गया था, जिसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमी था वो बुरी तरीके से अपसेट हो गया था। एंड उसके बाद अगर बात करें अनलॉकिंग फेज,
अनलॉकिंग फेज कौन सा था? जब धीरे धीरे करके एक इंटरवल के अंदर पर्टिकुलर सेक्टर्स को रिलीज किया गया, यानी वहां से उसको क्या किया गया, उसके ऊपर जो अभी लॉकडाउन की जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। दैट was largely complete by late September, यानी सितंबर तक धीरे धीरे करके सभी सेक्शंस को, सभी सेक्टर्स को क्या कर दिया गया, अनलॉक कर दिया गया, ब्रॉड बैक। और जब मतलब अनलॉकिंग फेज आया तो उसने क्या किया, सम सेम्बलेंस, सेम्बलेंस का मतलब होता है ग्लांस, झलक। तो जैसे अनलॉक फेज आया तो इसने क्या झलक दिखाई ऑफ नॉर्मलेसी। नॉर्मलेसी का जो मीनिंग होता है नॉर्मल, यानी साधारण, सामान्य। और उससे क्या हुआ, जब हमारा जो लोगों का जो दिनचर्या है, जो जो बिजनेस एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सारी के सारी चीजें की हुई जब नॉर्मल हुई तो इसने क्या एक झलक दिखाई विद पेंटअप। पेंटअप का मतलब होता है दबा हुआ होना, सप्रेस्ड या रिप्रेस्ड होना। द फेस्टिव डिमांड, सपरिंग स्पेंडिंग। हालांकि उसके बाद क्या फेस्टिव सीजन आया, तो उस फेस्टिव सीजन के अंदर भी लोगों ने क्या किया, जो हालांकि जो डिमांड थी ना वो सप्रेस थी, यानी क्या थी, दबी हुई थी। फेस्टिव डिमांड स्परिंग, स्परिंग का मतलब हो गया इनकरेज करना। उसके बाद क्या हुआ, फेस्टिव सीजन आया तो उसने क्या किया, डिमांड को थोड़ा इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, एंड हेल्पिंग द रीबूट प्रोडक्शन लाइंस। और रिबूट का मतलब होता है रीस्टार्ट करना, प्रोडक्शन लाइन यहाँ पर मतलब जो सर्विस सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है, उनको क्या किया, थोड़ा बहुत रिब्यूट किया, रीस्टार्ट किया, और कहीं ना कहीं जो डिमांड है उनकी थोड़ी बढ़ी। तो अनलॉकिंग फेज के बाद कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी है थोड़ी बहुत राइट ट्रैक पे आई। लेकिन फिलहाल अगर भी इस आर्टिकल को स्टडी करते हैं, फर्स्ट स्लाइड को स्टडी करते हैं, तो एडिटर ये बोलना चाहता है कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर अभी हल्की सी क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, लेकिन ये इतनी बड़ी बढ़ोतरी नहीं है कि हम इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से ले सके। चलो इसको कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इंडियाज इकोनॉमी, देखो इंडिया आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, ये जनरली आप क्या बताने के लिए करते हो, पोजीशन बताने के लिए यूज करते हो। अब इंडियाज इकोनॉमी जो है, ये जो आपका सिंगुलर है तो इसलिए आपने इज यूज किया, यहाँ पे हमने V3 यूज किया, पैसिव का स्ट्रक्चर आपने फॉलो किया है। 2+V1, यहाँ पे इन्फिनेटिव केस आपने यूज कर लिया, 2+V1। जब बात करते हैं अनलॉकिंग फेज, फेज आपका नाउन हो गया, तो अनलॉकिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो आपको पर्पल कलर में दिखाई पड़ रही है आपके फ्रेजेस हैं, ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, या आप इनको प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं, ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। एग्रीकल्चर, हालांकि पूरा का पूरा कोविड ने क्या किया, हमारा पूरा इकोनॉमी को क्या कर दिया, रियून करके रख दिया, बहुत ज्यादा उसके अंदर कमी आई। लेकिन एकमात्र एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था जो कृषि वाला बात कर सकते हैं हम, रिमेन, जो बना रहा, द रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब था फ्लेक्सिबल। बुल 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 वाक का मतलब होता है डैम, बांध। यानी एक एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था जो रेजिलियंट रहा, लचीला रहा। यानी कहीं ना कहीं बाकी सभी सेक्टर्स को छोड़कर एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए, सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा था जो कोविड का जो इम्पैक्ट था उस दौरान भी उसके अंदर बढ़ोतरी थी, उसमें कमी नहीं आई थी। इन द थर्ड क्वार्टर, जहां तक थर्ड क्वार्टर की बात की जाए, एज वेल एज विद द फर्म GVA, goods value added rising by 3.9% after being sole sector of the clock growth in the preceding 2 quarters। यानी preceding का मतलब एक के बाद एक, राइट। अगर बात की जाए तो इस कोविड की अगर बात की जाए, कोविड में ऑलमोस्ट सभी जो सेक्टर्स थे उसमें बहुत ज्यादा रिसेशन आया, कमी आई। लेकिन एग्रीकल्चर एकमात्र ऐसा सेक्टर था जिसके अंदर 3.9% मतलब क्या उसमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ी। हालांकि 2 क्वार्टर्स की बात की जाए, एक क्वार्टर के बाद एक क्वार्टर की बात की जाए, तो लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या है, बढ़ोतरी ही दिखाई पड़ी है। मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब प्रोडक्शन की बात की जाए, कंस्ट्रक्शन मतलब कोई ये जो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है जो बनाने की काम करती हैं, बिल्डिंग्स वगैरह, कंस्ट्रक्शन जो साइट्स है। रीसरफेस्ड, रीसरफेस्ड का मतलब था रीबिल्ट होना, रीबिल्ट का मतलब हो गया यहाँ पर दोबारा से जाग उठना, यानी फ्रॉम कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है ढह जाना, ब्रेक डाउन, टू एक्सपेंड 1.6, 1.2 एंड 6% रिस्पेक्टिवली। और जहां तक मतलब मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो उसके अंदर 1.2% की बढ़ोतरी हुई है, और कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो वहां पे 6% की क्या हुई है, बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है। बोथ दीज सेक्टर्स हैड बीन अंडर स्ट्रेस इवन बिफोर द पेंडेमिक। हालांकि ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक के इंपैक्ट की वजह से ऐसा हुआ, हालांकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग और जो कंस्ट्रक्शन जो डिपार्टमेंट थे, जो सेक्टर्स थे, उनके अंदर ऑलरेडी यानी पेंडेमिक से पहले भी, यानी कोरोना से पहले भी ये जो पर्टिकुलर सेक्टर्स थे वो स्ट्रेस के अंदर थे, यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन था, कमी थी बिफोर द पेंडेमिक, पेंडेमिक से पहले भी। पोस्टिंग कॉन्ट्रैक्शंस
starting from the second and third quarters of 2019 1920, यानी कहीं ना कहीं इन जो दो सेक्टर्स की बात की जा रही है, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन की, तो पेंडेमिक से पहले भी इनके अंदर क्या दिखाई गई थी, कमी दिखाई गई थी। सेकंड और थर्ड जो क्वार्टर्स था उसके अंदर भी कमी थी। डिस्पाइट, इसके बावजूद द सेंटर्स पुश ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, public administration, defense and other service contracted 1.5% लास्ट क्वार्टर। और जहां तक लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो सेंटर ने क्या किया, सेंटर पुश ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी जो सेंटर है उसने क्या किया, अपनी स्पेंडिंग बढ़ाने की कोशिश की, खर्चे बढ़ाने की कोशिश की। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो जो सेंटर का जो क्या है सिस्टम है उसको, उसके ऊपर, डिफेंस के ऊपर जो खर्चा है, उन सारी चीजों को अगर बताया जाए तो अदर्स जो दूसरी सर्विसेज थी कॉन्ट्रैक्टेड 1.5% लास्ट क्वार्टर। तो इन सभी के अंदर भी क्या हुआ है, 1.5% तक की कमी आई है। ये सारी की सारी अगर बात इन सेक्टर्स की बात की जाए, जिसके अंदर गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात की जाए, पब्लिक सेक्टर की बात की जाए, डिफेंस की बात की जाए, या अदर सर्विस सेक्टर्स है, उन सभी में 1.5% तक की क्या दिखाई पड़ी, कमी दिखाई पड़ी है। चलो इसको कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। रिमेन्ड आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। आफ्टर आपका प्रेपोजिशन हो गया, तो इसके बाद आप जीरन यूज करते हो, तो बी के साथ अपने आईएनजी लगाते हो तो बीइंग बन गया, यहाँ पे जीरन हो गया आपका। टू एक्सपेंड 2 + V1 आपने इंफिनिटिव केस यूज कर लिया। हैड बीन, ये आपका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपने यूज कर लिया है। डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन जो अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, अगर आप इंस्पाइट यूज करते तो यहाँ पर आप ऑफ भी लगाते। ठीक है, जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है आपके मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है। जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज हम इनको बोल देते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हाउएवर, हालांकि इन्वेस्टमेंट डिमांड, हालांकि अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, डिमांड इज एस्टिमेटेड टू हैव रिबाउंड। हालांकि अगर बात की जाए इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर भी क्या हुआ है, रिबाउंडेड, रिबाउंडेड मतलब बाउंस बैक, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी उछाल आया है। विद फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं बात की जाए इन्वेस्टमेंट को लेकर तो उसके अंदर भी हल्की सी बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है। विद पॉजिटिव मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब हो गया टेम्पो, गति, ओके, पेस के साथ। हालांकि अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी क्या भी फिलहाल दिखाई पड़ी हमें एक थोड़ी पॉजिटिव, क्या दिखाई पड़ी, एक पॉजिटिव टेम्पो या मोमेंटम, मतलब उसमें थोड़ी गति दिखाई पड़ी है आफ्टर सेवरल क्वार्टर्स। क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे क्वार्टर्स में उसके अंदर भी मंदी आई हुई थी, लेकिन फिलहाल उसके अंदर भी थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। ड्राइवन प्रैप्स पब्लिक स्पेंडिंग, हो सकता है कि ये जो मतलब इन्वेस्टमेंट के अंदर जो डिमांड बढ़ रही है, शायद इसकी वजह क्या रही हो, लोगों की पब्लिक जो स्पेंडिंग है उसमें लोगों ने खर्चा करना स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का जो डिमांड यानी डिमांड था तो इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हुई है। मोस्ट वरिंगली, वरिंगली का मतलब सबसे चिंताजनक की बात की जाए, यानी सबसे ज्यादा चिंता क्या है, रिटेल की बात की जाए, ट्रेड बिजनेस की बात की जाए, होटल्स की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, या कम्युनिकेशन की बात की जाए, तो उसके अंदर अभी भी 7.7% का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं संकुचन है, कमी है, यानी वो 7.7% से भी नीचे कम हो गया है। डिस्पाइट द Q3, Q3 का मतलब क्वार्टर 3, थर्ड क्वार्टर की बात चल रही है। हालांकि जो क्वार्टर 3 की अपटिक की बात की जाए, अपटिक का मतलब हो गया इंक्रीमेंट, वृद्धि, यानी कहीं ना कहीं क्वार्टर 3 के अंदर थोड़ी बहुत क्या दिखाई पड़ी है, जो इंक्रीमेंट दिखाई पड़ा है, वृद्धि दिखाई पड़ी है। द सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम ऑफ ईयर प्रोजेक्ट 8% कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी। मतलब अगर बात की जाए जो डिस्पाइट Q3 अपटेक, मतलब Q3 का मतलब क्वार्टर 3 की बात की जाए तो उसके अंदर वृद्धि है, लेकिन द सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम, लेकिन जहां तक नेशनल इनकम की बात की जाए जो उसका एस्टिमेट था उसके अंदर 8%, देखो नेशनल इनकम फॉर द ईयर प्रोजेक्ट 8% कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी, लेकिन हमारा जो मतलब नेशनल इनकम को लेकर जो एक एस्टिमेट था उसके अंदर क्या है, 8% क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन दिखाई पड़ा इन जीडीपी, वाइडर देन द 7.7 एस्टिमेटेड इन द जनवरी। स्टार्टिंग में ये अंदाजा लगाया था कि जो हमारा जीडीपी रहेगा जनवरी तक वो 7.7% तक उसमें कमी होगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो क्या 8% तक था। दिस मे पार्शली ड्यू टू द NSO, NSO हो गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, स्टैटिस्टिकल मतलब होता है जो आपके आंकड़े को देखता है, तो एनएसओ की वजह से ये हो सकता है ये एनएसओ ने जो अपना जो आंकलन किया, जो उसने अपना क्या किया, ऑडिट किया, उन डाटा को रिवाइज किया, देखा उनको। द फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी श्रिंक
श्रिंकेज, श्रिंकेज का मतलब हो गया कंप्रेशन, संकोचन, 24.4% फ्रॉम 23.9% कैलकुलेटेड अर्ली। तो कहीं ना कहीं जो जीडीपी है, एनएसओ ने जब डाटा को क्या किया, एनालाइज किया, तो कहीं ना कहीं पहले एक्सपेक्टेड ये था कि वो 23.9% रहेगा, लेकिन बाद में वो क्या हो गया, 24.4% तक उसके अंदर संकोचन आ गया, कहीं ना कहीं उसमें श्रिंकेज आ गया, कमी आ गई, सिकुड़ जाना। द लेटेस्ट नंबर्स आर मे बी टेकन एज इंडिकेटर, और जो फिलहाल एनएसए ने जो डाटा दिया है उसको हमें एक इंडिकेटर की तरह लेना चाहिए, हमें एक सूचक, सूचांक की तरह लेना चाहिए, कोई ऐसी चीज जो हमें क्या सिग्नल दे रही है। एट बेस्ट, मतलब ये जो डाटा हमें दिखाई जा रहा है इसको हम बिल्कुल क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं, विद एनएसओ स्ट्रेसिंग। और एनएसओ ने हालांकि इस बात पे जोर भी दिया है दैट द एस्टिमेट आर लाइकली टू अंडरगो, जो एस्टिमेट बताए जा रहे हैं, अंडरगो का मतलब हो गया इलैप्स, गुजरना, ये गुजरेंगे, शार्प रिवीजन एट द पेंडेमिक अफेक्टेड द डाटा कलेक्शन। मतलब ये हो सकता है, जो एनएसओ ने बोला, ये जो डाटा वो बता रहे हैं, तो हो सकता है, क्योंकि देखो पेंडेमिक का इन डाटा के ऊपर भी, जो डाटा कलेक्शन हुआ है इन डाटा के ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, तो एनएसयू ने ऐसा कहा है, राइट। तो हो सकता है कि ये जो डाटा है वो भी क्या करे, इसको भी बहुत शार्प रिवीजन के थ्रू जाना पड़े, गुजरना पड़े, राइट। चलो इसका भी कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं हम। देखिए, अब इज एस्टिमेटेड, देखो बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज किया तो पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। इसके बाद अगर बात करते हैं वाइडर देन, वाइडर आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया। कंपैरेटिव डिग्री में आप देन यूज कर लेते हैं जब दो के बीच में कंपैरिजन करते हैं, ड्यू टू रीजन बताने के लिए यूज किया जाता है आपका। मे बी टेकन, अब देखो मे मॉडल वर्ब हो गया, ये पॉसिबिलिटी को बताता है। बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। टू अंडरगो, ये आपका टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव केस यूज कर लिया। एंड अफेक्टेड डाटा कलेक्शन, अफेक्टेड आपने क्या यूज कर लिया, V2 यूज कर लिया, यानी पास्ट इंडेफिनाइट यूज कर लिया। इसके बाद अगर हम ब्लू कलर की बात करें तो ये सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इनको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोल सकते हैं। जो पर्पल कलर में है ये आपका फ्रेज हो गया, जो ग्रीन कलर में आपका डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज हम इनको बोल सकते हैं। Like the growth rate for 2019-20 was revised from 4.2% to 4 इन जनवरी। हालांकि ग्रोथ रेट की बात की जाए तो क्या है, देखो जो 2019-20 की ग्रोथ रेट की बात की जाए तो वो चार, मतलब क्या थी वो, देखो यानी वो पहले 4.2% थी, लेकिन वो कहां पर पहुंच गई, जनवरी के अंदर 4% पहुंच गई। द रियल जीडीपी ग्रोथ, और रियल जो जीडीपी ग्रोथ की बात की जाए फॉर द थर्ड क्वार्टर फॉर द लास्ट फिजिकल ईयर, पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर अगर बात की जाए थर्ड क्वार्टर की, हैड बीन स्केल डाउन टू 3.3%, यानी जो जीडीपी है उसके अंदर स्टार्टिंग में 3.3 की बात थी, फिर बाद में मतलब क्या हो गया, थर्ड क्वार्टर में उसके अंदर 4.1% तक की क्या आ गई उसके अंदर स्केल डाउन, यानी वो और भी ज्यादा नीचे आ गया, 4.1% तक नीचे आ गई हमारी जीडीपी। द बेस इफेक्ट मे बी वेल हैव हेल्प द नज इंडियाज ग्रोथ इनटू पॉजिटिव टेरिटरी। देखो टेरिटरी का जो मीनिंग वैसे होता है डोमेन, क्षेत्र, ठीक है। नज का जो मीनिंग हो गया टू पुश अगेंस्ट जेंटली, हल्का सा धक्का। अगर बात की जाए अभी फिलहाल जो एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन ये दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारा इकोनॉमी है उसके अंदर थोड़ा सा क्या हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। देखिए द बेस इफेक्ट वेल मे बी वेल हैव हेल्प नज, हालांकि ये जो मतलब फिलहाल जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या है, थोड़ा सा अपग्रेड हमें दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, हल्का सा पुश है इंडियाज ग्रोथ इनटू पॉजिटिव डोमेन। इसको हम समझ सकते हैं कि इंडिया के लिए, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसके अंदर क्या है, अभी तो हल्की सी बढ़ोतरी हो रही है, तो इसको हम एक हल्का सा पुश समझ सकते हैं। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू साइकोलॉजिकल बैरियर टू क्रॉस, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजिकल की बात की जाए, मनोवैज्ञानिक, मेंटल बैरियर का मतलब है बाधा, इंटरप्शन, अवरोध, टू क्रॉस। लेकिन अभी ऑब्वियस सी बात है जो इंडियन इकोनॉमी है उसको अभी बहुत सारी बाधाएं हैं उसके सामने, और उन सभी बाधाओं को उसको क्या करना पड़ेगा, उसको पार करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो हल्की सी अभी ग्रोथ हुई है हम इसके साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। ग्रोथ नंबर्स आर अलोन मे बी स्टिल नॉट बी कैप्चरिंग, और ग्रोथ नंबर की अगर बात की जाए, कैप्चरिंग का मतलब था सीज करना, सीज का मतलब पकड़ना। द टमल्ट, टमल्ट का मीनिंग हो गया कॉम्विशन, कोलाहल, शोर शराबा, फेस बाय द स्वेट ऑफ द इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस। स्वेट का जो मीनिंग हो गया स्वेडल, स्वेडल, स्वेडल लपेटना। इनफॉर्मल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, अगर हम बात करें जो माइक्रो छोटे जो व्यवसाय है, एंटरप्राइजेस है, इनफॉर्मल जो
मतलब जो छोटे मोटे जो बिजनेसेस हैं, एंटरप्राइजेस हैं, तो डेफिनेटली सी बात है उनको बहुत सारे टमल्ट यानी बहुत सारा शोर शराबा यानी बहुत सारी डिफिकल्टीज की उनको प्रॉब्लम फेस की गई है। तो हम इस ग्रोथ नंबर्स अलोन मे बी स्टिल नॉट बी कैप्चरिंग, हम इस ग्रोथ नंबर को सिर्फ ये एक बेस नहीं मान सकते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है उसके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब उसके अंदर जो अदर जो बिजनेसेस है उनके अंदर भी बहुत ज्यादा अपग्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए इनफॉर्मल और माइक्रो इंटरप्राइजेस है वो अभी भी उसके अंदर बहुत सारी कमी है, नॉट नॉट डू दे रिफ्लेक्ट ए रिकवरी। और हालांकि मतलब जो माइक्रो और इनफॉर्मल जो इंटरप्राइजेस है उनके अंदर कोई भी मतलब दे रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब दिखाना, रिकवरी, उनके अंदर कोई भी रिकवरी नहीं हुई अभी इन द जॉब मार्केट। और जॉब मार्केट की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, अपनी जॉब भी खो दी है। द कॉन्टिन्यूइंग स्ट्रेस, अब मतलब अभी भी अगर इन जो इनफॉर्मल और माइक्रो इंटरप्राइजेस की बात की जाए तो उसके अंदर अभी भी कंटिन्यूइंग का मतलब हो गया लगातार, स्ट्रेस का मतलब कमी इन द एम्प्लॉयमेंट, लगातार अभी भी एम्प्लॉयमेंट की कमी है। एंड द कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विस सेक्टर इज अ वरी, मतलब ऑब्वियस सी बात है अगर बात की जाए इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस तो जॉब की कमी है, लगातार लोग जो है अनएम्प्लॉयड होते जा रहे हैं। साथ के साथ जो कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विस सेक्टर है इस ये भी एक क्या है चिंता का विषय बना हुआ है। एंड द गवर्नमेंट मस्ट कंसीडर सपोर्ट मेजर्स, और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सोचना होगा, कंसीडर करना होगा सपोर्ट देने के लिए। मेजर्स का मतलब हो गया स्टेप्स, एक्शंस वगैरह। तो कहीं ना कहीं जो लोग, इतने सारे जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, साथ के साथ ये जो इनफॉर्मल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस है वो बहुत ज्यादा सप्रेस्ड हो गए हैं, उनमें बहुत ज्यादा कमी आ गई है, वो बिल्कुल उभर नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्या करने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने होंगे जिससे कि ये जो सेक्टर्स हैं वो इंप्रूव कर पाए, साथ के साथ जो लोग, बहुत सारे लोग जो जॉबलेस हो गए हैं उनको भी जॉब मिल पाए। तो कहीं ना कहीं ये जो एक छोटी सी बढ़ोतरी है हम इसके साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं, अभी गवर्नमेंट को बहुत कुछ करना पड़ेगा जिससे कि वो जो इकोनॉमी है बहुत अच्छे तरीके से ब्लूम कर पाए, बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉसम कर पाए, मतलब अच्छे तरीके से डेवलप कर पाए। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले वॉज रिवाइज्ड, यहाँ पे आपका पास्ट आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी का पास्ट होता है वॉज, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आपने यूज कर ली, ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैज बीन स्केल डाउन, देखो यहाँ पर ये फिर पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया है। हैज बीन ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने बी का थर्ड फॉर्म बीन यूज कर लिया, और स्केल डाउन आपने थर्ड फॉर्म यूज कर ली, तो पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया आपने यहाँ पे। मे बी, मे वेल हैव हेल्प, जब आप ये एस्टिमेट किया करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, तो वहां पर आप मे हैव प्लस V3 यूज कर लेते हैं, तो देखो आपने यहाँ पे V3 भी यूज किया है। टू क्रॉस ये आपका हो गया, इन्फिनेटिव केस टू प्लस V1 आप यूज कर लेते हो, स्ट्रेस आपका नाउन हो गया, और कंटिन्यू यानी V1 प्लस ING जब आपका एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया आपका। मस्ट आपका क्या करता है, मस्ट आपका एक मॉडल वर्ब है जो कि कंपल्शन को शो करता है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस को शो करता है। जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई पड़ रही है सारे के सारे आपके डिपेंडेंट क्लॉज या इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोल सकते हैं। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है सारे के सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। द सेकंड वेव, अब दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया कि कोविड का जो है ना, कोविड का सेकंड फेज स्टार्ट हो गया अभी। यानी पहले कोविड के अंदर क्या थे, कोविड के केसेस के अंदर कमी आ गई थी, लेकिन दोबारा से कोविड के केसेस के अंदर अब क्या हो गया, इंक्रीमेंट आना स्टार्ट हो गया, बढ़ोतरी हो गई है। देखिए हम द सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन, यानी अब ये जो कोरोना का जो सेकेंड वेव है, यानी वो जो लहर है, दोबारा से इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया है इन इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट। जो इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट, जो बड़ी बड़ी जो स्टेट्स हैं जहाँ पे इंडस्ट्री है, तो वहां पर मतलब क्या कोरोना के केसेस में दोबारा से बढ़ोतरी होने लग गई है। सच एज महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर कोविड के केसेस दोबारा से बढ़ने लग गए हैं। एंड द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन राइजिंग इन द पोल बाउंड स्टेट्स, पोल बाउंड स्टेट का मतलब हो गया यहाँ पर ऐसे स्टेट्स जहाँ पे अभी फिलहाल इलेक्शंस होने वाले हैं, तो डेफिनेटली सी बात है वहां पर भी क्या हो गया, इन्फेक्शन के जो केसेस हैं वो बढ़ रही हैं कहीं ना कहीं। तो ये दोबारा से क्या हो गया, सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई है कोरोना की, तो ये भी एक चिंता का विषय है। डू नॉट बॉर्ड, डू नॉट बॉर्ड, बॉर्ड का मतलब हो गया एंटिसिपेट करना, हॉटस्पॉट का मतलब है ट्रबल स्पॉट, बॉर्ड का मतलब है फोरकास्ट करना, अनुमान लगाना। well either for the service or for the fragile recovery in manufacturing, तो डू नॉट मतलब ये एक मतलब ऑब्वियस सी बात है, इस चीज का अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि सर्विस सेक्टर की बात की जाए या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए, तो फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब हो गया ब्रिटल, नाजुक, मतलब इस बात का अंदाजा लगाना, इस बात का एंटिसिपेट करना थोड़ा मुश्किल होगा कि मतलब हमारा जो सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसके अंदर फ्रेजाइल रिकवरी होगी,
छोटी मोटी रिकवरी होगी। इस बात का अंदाजा लगाना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी कोविड का जो सेकंड फेज है वो स्टार्ट हो गया है, नंबर ऑफ केसेस वो बढ़नी स्टार्ट हो गए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण बन गया है। स्मूथ, हालांकि अगर बात की जाए स्मूथ एंड एक्सपीडियस का मतलब होता है इमीडिएट, ओके, जल्दी से। रोल आउट का जो मीनिंग होता है इंट्रोड्यूस समथिंग पब्लिकली। जब आप किसी वैक्सीन को पब्लिकली क्या करते हो, रोल आउट करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो, उसको रोल आउट बोला जाता है ऑफ द वैक्सीन। मतलब देखिए अभी इसका यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यानी इसका जो मेन वर्ब है यहाँ से करेंगे हम स्टार्ट। अ स्मूथ एंड एक्सपीडियस रोल आउट ऑफ द वैक्सीन इज एन इम्पेरेटिव। मतलब अगर हम मतलब जो वैक्सीन है उसका प्रॉपर तरीके से रोल आउट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपैरेटिव है टू हेल्प। ये इंडिया को हेल्प करेगा क्या करने में, नेविगेट करने के अंदर। नेविगेट का मतलब हो गया, देखिए इंपैरेटिव का मतलब ऑब्लिगेटरी हो गया, अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेविगेट का मतलब हो गया डायरेक्ट करना केयरफुली एंड सेफली, यानी ध्यान से, सुरक्षित रूप से, मतलब जब कोई आपको डायरेक्ट करता है बड़े ध्यान से और सुरक्षित तरीके से। तो अगर कहीं ना कहीं अगर इंडिया जो एक रोल आउट कर रही है यानी वैक्सीन को अगर प्रॉपर तरीके से पब्लिकली रोल आउट करती है तो इससे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इंडिया को हेल्प मिलेगी टू नेविगेट द बम्स। बम्स हो गया गड्ढे वगैरह आप बोल सकते हैं। तो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो क्या कर रहा है, अभी गड्ढों से गुजर रहा है, बहुत ज्यादा उसमें अड़चन आ रही है। अहेड मोर डेफ्टली, डेफ्टली का मतलब हो गया बड़ी चतुराई के साथ। तो अगर इंडिया मतलब क्या करती है कि अगर जो वैक्सीन है उसका रोल आउट प्रॉपर तरीके से करती है तो डेफिनेटली सी बात है हम कोरोना को क्या कर पाएंगे, उसको हम कंटेन कर पाएंगे, कोरोना को रोक पाएंगे। अगर हम कोरोना को रोक पाएंगे तो डेफिनेटली सी बात है इससे क्या होगा, जो हमारा जो जितने भी सेक्टर्स इससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट है वहां पर सारी की सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। एक्टिविटीज स्टार्ट होंगी तो डेफिनेटली सी बात है हमारा इकोनॉमी क्या करेगा, ग्रेजुअली उसमें इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसमें एक लाइन और रह गई आपकी। A smooth expeditious rollout of the vaccine with the private sector drafted। अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या कर रहा है, ड्राफ्टेड का मतलब होगा यहाँ पर engaged into, शामिल है, टू अचीव स्केल। तो जहां पर अगर बात की जाए प्राइवेट सेक्टर तो वो भी क्या करने की कोशिश कर रहा है अपना उस स्केल को, यानी डेफिनेटली सी बात है बहुत ज्यादा नीचे आ गया प्राइवेट सेक्टर, तो वो भी क्या कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहे हैं। बढ़ोतरी इन द सेंस वो भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि वो उस मुकाम तक तो पहुंचे, उस पर्टिकुलर लेवल तक तो पहुंचे। मतलब वो सभी प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस कोरोना के इम्पैक्ट से वो क्या करें, उभर पाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर गवर्नमेंट जो वैक्सीन का जो रोल आउट है उसको प्रॉपर तरीके से करती है तो डेफिनेटली सी बात है ये इंडिया को हेल्प करेगा किस चीज में, डायरेक्ट करने के लिए जो आगे बम्स है, जो आगे क्या है कठिनाई आने वाली है, जो चैलेंजेस आने वाले हैं, तो इंडिया उनको बड़े चतुराई के साथ क्या कर सकती है, डेफ्टली मतलब चतुराई के साथ क्लेवरली उसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकती है। और हमारी जो इकोनॉमी अब धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या कर रही है, बढ़ रही है, तो डेफिनेटली सी बात है उसमें और भी ज्यादा हमें क्या दिखाई देने को मिलेगा, इंक्रीमेंट यानी दिखाई देगा हमें, राइट। तो ये इसका पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन पार्ट था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। देखिए डू नॉट, ये जनरली आप कब यूज कर लेते हो, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट के केस में यूज करते हैं। स्टेट्स की बात की जाए तो ये प्लूरल था तो इसलिए हमने डू नॉट यूज कर लिया। और इधर और जो होता है ये आप इधर के साथ हमेशा और का कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉर्लेटिव कंजक्शन है आपकी। टू अचीव ये आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, 2+V1 आपका। टू हेल्प भी आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। अगर बात की जाए ब्लू कलर की तो ये आपके मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज या इनको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं। और जो ग्रीन कलर में है आपका ये आपके डिपेंडेंट क्लॉज और इनको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट था। अब इसके कुछ डिवीजन पार्ट की बात करते हैं। देखो फीबल का जो मीनिंग होता है कमजोर होता है, फीबल का मतलब कमजोर होता है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं फेकलेस। फेकलेस का भी मतलब यही होता है, फ्रेजाइल का मीनिंग भी यही होता है, कमजोर। रेजिलियंट, रेजिलियंट का मतलब होता है वैसे फ्लेक्सिबल, ठीक है, रेजिलियंट का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। टमल्ट का मीनिंग जो होता है, टमल्ट का मतलब हो गया कॉमेशन, जिसका मतलब होता है शोर शराबा। एक्सपीडियस का मतलब हो गया, एक्सपीडियस का मीनिंग हो गया इमीडिएट, मतलब जब कोई चीज उसी वक्त अचानक से, शीघ्र, जल्दी, इमीडिएट। इंपैरेटिव का मतलब हो गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, ऑब्लिगेटरी भी बोल सकते हैं आप इसको, तो इसका मतलब हो गया ऑब्लिगेटरी। तो ये आपका रिवीजन पार्ट रहा। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन एरर्स के। देखें after 2 quarters of a sharp contraction, India's economy is estimated to have rebounded out of a technical recession to record feeble growth in the October-December 2020 period.
देखिए अगर आप ध्यान से देखें बी पार्ट को, तो इज इंडियाज इकोनॉमी इज एस्टिमेट, तो यहाँ पे तो पैसिव का स्ट्रक्चर यूज किया ना, तो बी तो आ गया आपका, बी का प्रेजेंट फॉर्म इज हो गया, तो यहाँ पे एस्टिमेटेड होना चाहिए। बी प्लस थर्ड फॉर्म आप यूज करते पैसिव स्ट्रक्चर में, तो एस्टिमेटेड होना चाहिए वहां पर। बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। डिस्पाइट ऑफ द सेंटर पुश ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विस कॉन्ट्रैक्टेड 1.5% लास्ट क्वार्टर। देखिए डिस्पाइट होता है, ये एक प्रेपोजिशन है। डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप इंस्पाइट यूज करते हैं तो इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, राइट। The base effect may well have helped nudge India's growth into positive territory, but it is an important psychological barrier to cross. देखिए जब आप बात करते हो कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, तो यहाँ पे यूज करते हो may have plus V3 यूज करते हो ना, तो यहाँ पे तो आपने help यूज किया, जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए था, help होना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। A smooth and expeditious rollout of the vaccine with the private sector drafted into achieve scale. It is a imperative to help India navigate the bumps ahead more deftly. देखो imperative का जो साउंड है वो वोवल साउंड है, और वोवल जो साउंड आता है तो आपको वहां पर अ नहीं बल्कि एन यूज करना होता है, तो एन imperative हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका कॉमन एवरेज था। Now let's talk about some idioms and one substitute words. देखिए out of the blue, आउट ऑफ द ब्लू का जो मीनिंग होता है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, मतलब जब जिस चीज का आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है, तो वहां पर ऐसी चीज जिसको आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था, तो वहां पर बोल सकते हैं आउट ऑफ द ब्लू। देखिए वन डे आउट ऑफ द ब्लू शी अनाउंस दैट शी वाज मैरिंग हर बॉस, मतलब एक दिन उसने बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उसने कहा कि वो अपने बॉस से शादी कर रही है, तो आउट ऑफ द ब्लू का मीनिंग हो गया कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। बात करते हैं नेक्स्ट, एन एप्पल ऑफ डिस्कोर्ड। देखिए एन एप्पल ऑफ डिस्कोर्ड का मीनिंग होता है रूट कॉज ऑफ डिस्प्यूट, मतलब जिसको बोल सकते हैं झगड़े की मूल जड़ जिसको बोलते हैं, उस केस में बोलते हैं। इसके साथ हम एक दूसरी बोल सकते हैं, बॉर्न ऑफ कंटेंशन बोल भी सकते हैं, बॉर्न ऑफ कंटेंशन, इसका मीनिंग भी यही होता है, बॉर्न ऑफ कंटेंशन। चाहे आप इसको बोल दो एन एप्पल ऑफ डिस्कोर्स या बॉर्न ऑफ कंटेंशन, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। जैसे कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कोर्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, या इसको बोल सकते हैं कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसका मतलब होता है झगड़े की मूल जड़। फिर देख लेते हैं थर्ड, वंस इन ए ब्लू मून, मतलब वंस इन ए ब्लू मून मतलब होता है वेरी वेरी रेयरली, कोई ऐसी चीज जो बहुत ही रेयर घटित होती है। जैसे बोलता हूं सच एन अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसी जो अपॉर्चुनिटी है ना, कम्स इन वंस इन अ ब्लू मून, ऐसी अपॉर्चुनिटी मतलब कभी कभार आती है। ग्रैब इट, इसको क्या कर लो, ग्रैब कर लो, इसको पकड़ लो, तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयरली। वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की बात की जाए, अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट बुक्स, एक ऐसा इंसान जो किताब मतलब पढ़, उसको बुक लवर कह सकते हैं हम, किताबें उसको रखना अच्छा लगता है, तो इनको बोल सकते हैं बिब्लोफाइल। क्या बोल सकते हैं, बिब्लोफाइल, एक ऐसा इंसान जो बुक लवर होता है, किताब इकट्ठा करना उसको अच्छा लगता है, तो उसको हम बोल सकते हैं बिब्लोफाइल, राइट। नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए अ पर्सन सेंट बाय गवर्नमेंट टू टेक मैसेज और टू टेक पार्ट इन डिस्कशन, एक ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट ने भेजा है मैसेज लेने के लिए या किसी भी पर्टिकुलर डिस्कशन में पार्ट करने के लिए, तो उसको बोल सकते हैं इमेसरी, इमेसरी, राइट, इसको बोलते हैं इमेसरी। एक ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट ने भेजा है, एक बोल सकते हैं ना एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह मैसेज लेने के लिए या किसी डिस्कशन में पार्ट करने के लिए, तो उसको हम बोल सकते हैं इमेसरी। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, अगर बात करते हैं हम जब पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो उसको बोल सकते हैं हम डेमोग्राफी, डेमोग्राफी, राइट, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। So this is all about from this particular session. Thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. So till then, bye bye, take care and have a nice day.